करूँ स्टार्ट? करो तुम करोगे फिर से गड़बड़ करोगे, तुम स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड भाई और उनकी बहनों, कैसे आप? सब ठीक ठाक है, हम भी ठीक ही हैं। खैर आज का टॉपिक है हम यूनिवर्सिटी लाइफ और स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, एक यूनिवर्सिटी में जो कि पढ़ रहा है अभी, इसने अभी स्टार्ट किया रिसेंटली। तो मैं वासिफ से काफ़ी बड़ा हूँ वैसे तो, वासिफ मेरी बहुत इज्जत करता है। 5 साल 6 साल 7 साल बड़े हैं, फिर भी शादी के चांसेस नहीं है। खैर ये इमोशनल टॉपिक दे ही नहीं रहा। बात सही है, कह सकते हो, कहने पे लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। खैर मेरे गोल्स हैं भाई, विजन है, कहीं जाना है, पहुंचना है, एक लेवल पे जाना है। ये शादी एक बात है, शादियां हो जाती हैं। मेरे गरीब लोग जो है ना खानदान में, जो गरीब तरीन है, लाइक गधा गाड़ी बेचारे चलाते हैं, उनकी भी हो जाती है। वो जो मैंने रिसेंटली मर्सिडीज पे लड़का देखा अपने खानदान का, उसकी भी हो गई। शादियां हो जाती हैं, शादी इज नॉट अ बिग डील, शादी इज नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील। नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये क्योंकि फंसा हुआ है तो ये बोल रहा है, लेकिन असल में शादी हो जाती है। देखो वासिफ की नहीं, मैं हैप्पी, वासिफ की एंगेजमेंट भी हो गई। खैर ऐसे का चलो, वासिफ ने पिछले शॉट का बोला था काट दीजिएगा, मैंने काट दिया। खैर वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी। हाँ बहुत ज़्यादा। खैर यूनिवर्सिटी लाइफ यार कैसा जा रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस? अब तक ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन तुम्हारा तो कोविड की वजह से अभी तक ऑनलाइन चल रहा है। हाँ ये है, जीपीए निकाल लिया। अच्छा जीपीए निकल आया, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए जितना सीखते हो ना, उतना आप ऑनलाइन आप कुछ सीख ही नहीं सकते। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं कि लाहौर में गया था, सिंध से पंजाब गया मैं पहली बार पढ़ने के लिए। हर तरफ से लोग आए हुए थे, वहाँ पे ओवरसीज़ के लोग थे, वहाँ पे लोकल लाहौर के लोग थे, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, इधर उधर के सारे थे। मैं सिंध का अकेला था सारी क्लास में। तो उन लोगों के साथ लाइक उठना बैठना, बातचीत करना, उनका तरीक़ेकार समझना सीखना। फिर स्टेटस, सोशल स्टेटस डिफरेंट था, मेरा कम था, उनका काफ़ियों का माशाल्लाह कहीं ज़्यादा था, अच्छे लेवल पे उनके साथ। लेकिन उनका फिर भी हम्बल होना, बंदा बहुत कुछ सीखता है इन चीज़ों में। एक मतलब एक वास्ट चीज़ मिलती है आपको, डाइवर्स चीज़ें मिलती हैं, आप हर चीज़ कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, उनसे मिलने की कोशिश करते हो, उनका तरीक़ेकार होने की कोशिश करते हो, तो मतलब बहुत एक मज़ा, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तुम अभी कहाँ पे यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो तो बताओ। मैं पढ़ रहा हूँ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, एंड इट इज़ नंबर 1 CS कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी। फास्ट के बाद फास्ट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और वो एक अलग चीज़ है। तुम्हारी सेमी गवर्नमेंट? मेरी सेमी गवर्नमेंट कह रहे हैं, बट फीस उनकी प्राइवेट वाली है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट हुई है, ये पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटीज़ के इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते वैसे, है ना। मेरे ऐसे चार्जेस हैं कि कि मत पूछे। माई फीस इज़ मोर देन $1,000 पर 4 मंथ, मतलब पर सेमेस्टर। 1000 इवन वी कैन से कि $1,200 से भी ऊपर है, ज़्यादा है फीस। देखो इट इज़ इफ वी कंपेयर एज अ फीस स्ट्रक्चर, तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वो प्राइवेट। अभी ऑनलाइन में भी फुल पे कर रहे हो? हाँ फुल पे किया है। ये जुल्म है वैसे। बीच में इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट चला था कि लाइक अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के इशू इतने उठे थे, उन्होंने कहा था जो करना कर लो, हम अपनी फीस पूरी लेंगे, वरना निकल जाओ। गवर्नमेंट का स्टेक है ना, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। खैर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का बहुत 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 अच्छा रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी में माहौल बहुत अच्छा था ओवरऑल। मोस्टली लोगों को लगता है, जो बात है, देखो बुरा कोई ना माने, लेकिन जो सिंध से उठ के पंजाब या कराची, सिंध में बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, वो लोग समझते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ अयाशी। ऐसा नहीं है, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। मेरे लिए अयाशी नहीं था, मैं भी किसी और के लिए हो, ठीक है। वहाँ पे जाना, पार्टीज़ करना, और ख़ास करके ना मुझे बड़ा इशू होता है इस चीज़ से, मुझे पर्सनली बहुत मसला होता है। लड़के लड़कियाँ उसमें चले जाते हैं, लाइक स्मोकिंग करना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खानदान के हम बच्चे। कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे आपस में बैठे हुए कि आई हैव बीन टू इस्लामाबाद नाउ, और मैंने कभी अपने कल्चर में, सिंध के कल्चर में, या अब पंजाबी मेरा आने जाना पूरे पाकिस्तान में घूमना फिरना है, मैंने कभी भी नहीं देखा था कि लड़कियां, देखा होगा मतलब बाय चांस देखा होगा कि लड़कियां स्मोक कर रही हैं, बट व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद एंड उसके बाद जब मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, यार मेजॉरिटी लड़कियां स्मोक करती हैं। तुम्हें यकीन आ रहा था? तुम्हें अजीब नहीं लगा था? मेरे साथ खिजर था, मेरा कज़न, आप लोग जानते होंगे अगर उसको व्लॉग में भी आया मेरे। मैंने खिजर ये क्या है? कहता ये नॉर्मल है। उनका नॉर्मल है,
उसके बाद से अब मैं देखता हूँ ना, मुझे कुछ पूछता है ये क्या कहता, नॉर्मल है। नॉर्मल है, लेकिन यार वो अच्छा, मुझे ज़्यादा मसला पता है क्या है, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ और जो भी कर रहे हैं वो उनका अपना मसला है, लेकिन यार अच्छे खानदानों के बच्चे, हाँ। उनके बाप ने कभी बबल नहीं चबाई होगी और वो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अजीब अजीब फ्रीडम, जो फ्रीडम ज़्यादा मिला है उनको। और ये मोस्टली कहाँ पे आके लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे आके ना करते हैं, बस अब हम बड़े, अब हम घर से बाहर हैं, घर से बाहर कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें नहीं पता हम कहाँ पे कहाँ नहीं है। तो पर एक चीज़ भाई सोच लो यार कि मैं आया किस लिए हूँ यहाँ पे, और जो मेरे अब्बू फीस भर रहे हैं वो कैसे भर रहे हैं यहाँ की, ठीक है। अगर इन चीज़ों में पढ़ना ही है तो मैं फिर यहाँ पे पढ़ने क्यों आया हूँ, पैसे क्यों ज़ाया कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, इन चीज़ों में पढ़ो सीधा। फिर मेन मसला मुझे यही लगता है कि उन्हें अपना कोई विजन नहीं होता। हाँ। वो बस कहते हैं यार डिग्री चाहिए। हाँ। अगर अब्बू का बहुत बड़ा बिजनेस है, अच्छी खासे पैसे आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमें तो डिग्री लेने आया हूँ, डिग्री। फिर यार तुम डिग्री लेने आए हो तो ये इन गंदी चीज़ों में देखो, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला होता है ना स्मोकिंग, ये चीज़ें मुझे इशू होता है इन चीज़ों से। लाइक अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है, मुझे उसके साथ बैठने में भी इशू होता है। आई रियली रिस्पेक्ट माई फ्रेंड्स, मुझे बड़ा प्यार है उन सबसे, लाहौर वाले फ्रेंड्स हैं, पता है हॉस्टल पे आते थे मेरे, तो दोस्त है मेरे, दिल से प्यार है, मोहब्बत है, वो उनकी अपनी आदत वहाँ तक, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत इतनी, वो मेरी रिस्पेक्ट भी करते थे इस मामले में कि मेरे हॉस्टल में रूम में आके स्मोक नहीं करते थे, बल्कि उस पोर्शन में भी स्मोक नहीं करते थे। मैं कहता था भाई स्मोकिंग करनी है बाहर चले जाओ, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं होगी। सही बात, मुझे मसला है, मैं नहीं बैठ सकता आप लोगों के, मैं नहीं करता, मुझे आदत नहीं है, सही है, और मैं रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन यार नॉर्मली बड़ा ये लाइक लोग यूनिवर्सिटी में घुसते साथ ना ये चीज़ें, मैं खुद इसको प्रेफर नहीं करता, अभी तक मैंने ऐसी कुछ देखी नहीं चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में। हाँ एक बार ये सीन हुआ था ज़रूर, हमारी यूनिवर्सिटी में एक हफ्ता हुई थी लैब्स यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो मैं एक दिन बैठा हुआ हूँ, वॉशरूम जाना था मुझे, वॉशरूम जाऊँ ना, दरवाज़ा मैंने थोड़ा खोला है। अब हम जूनियर है तो रैगिंग का सीन होता है, पर हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब फुल गवर्नमेंट टाइप नहीं है कि बहुत रैगिंग हो, मतलब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, आप एक्शन ले सकते हो उनके खिलाफ। सही है, क्योंकि जैसा वो यूनिवर्सिटी का जाता यूनिवर्सिटी, मेरा दोस्त वहाँ पे गया है, उन्होंने तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी अगले बंदे की, ठीक है, वो बहुत बकवास है इस चीज़ों में। पर थिंग इज दैट कि जब मैं वॉशरूम जाता, मैं दरवाज़ा खोला है, तो दरवाजे में ना किसी को जैसे कोई लीन कर रहा है दरवाजे पे, नहीं खुला, मैंने फिर खोला तो आगे से अंदर बंदा कहता है घबरा रहे हो, लग रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं कहा नहीं फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं हूँ मैं अंदर गया, वो 10-12 लड़के सिगरेट पी रहे थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में। मैं वॉशरूम से होकर निकल के बाहर आ गया। उसके बाद मैंने कहा यार ये मतलब क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, यूनिवर्सिटी पढ़ने आ रहे हो, घर वाले खुश हैं, मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, डिग्री हासिल करेगा, जॉब लगेगी, कैरियर वहाँ पे आप। यस, ये सिगरेट इज नॉट अ इशू इज कि आप एक जगह जब एक इंटेंशन से जा रहे हो पढ़ने के, वहाँ पे ऐसे काम करना इज द इशू। सही बात है, सिगरेट पियो, जो करना करो, आपकी अपनी लाइफ है, वो मसला आपके, ठीक है। पर व्हेन एक आप इंटेंशन एथिक्स है ना, एक जगह के एथिक्स है ना, तरीके कार है ना वहाँ का, ये चीज़ एक सही नहीं है वाकई। I don't like it. By the way, big shout out to University of Management Technology लाहौर। पता है वहाँ पे स्मोकिंग एरियाज थे, देखो मुझे पर्सनली इशू है तभी बोल रहा हूँ, जो करते हैं वो उनकी मर्जी है, मुझे इनसे कोई इशू नहीं है। तो बिग शाउट आउट टू UMT के उन्होंने स्मोकिंग एरियाज खत्म कर दिए, कैन यू बिलीव, थे वो भी। देखो ना, आप कहीं पे भी बैठ के स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने स्मोकिंग एरियाज बना लिए, ठीक है। फैकल्टी हो या जिन लोगों को आदत थी, स्टूडेंट्स वहाँ जाके स्मोकिंग करते थे। देन अगेन एक पॉलिसी आई, उन्होंने पूरे एशिया की वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन गई जिसमें स्मोकिंग एरिया नहीं है, कैन यू बिलीव दिस। और लोग फैकल्टी भाई, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, PhD होल्डर, डबल PhD गेट के बाहर खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं, करो ठीक है, लेकिन यहाँ का रूल है इस बाउंड्री में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। वहाँ पर कैमरे भी इतने लगे हुए हैं, 365 कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ लिखा हुआ है स्माइल कैमरा इज वाचिंग यू। यार इट्स बिग, मतलब मुझे पर्सनली क्योंकि मुझे स्मोकिंग से इशू था, तो उस दिन तो बड़ा क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, और वो मेरी भी होने लगी थी, क्योंकि मैंने फीस भी पे कर दी थी, ठीक है, उन्होंने मेरे पैसे काट लिए थे। दोबारा मेरा कॉन्सर्ट में हो गया तो मैंने उसको प्रेफर किया। यूनिवर्सिटी थी मेरी, लेकिन देखो ये टैग है सारी जिंदगी का। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ UMT एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। यार मुझे जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली, जो टीचर्स का, यार यहाँ पे बहुत गंदी वो एक मेंटालिटी है सिंध में हमारे यहाँ कि ना पंजाब के लोग सिंधियों को बर्दाश्त नहीं करते,
रिसोर्सेज को खा जाए, अजीब मतलब बातें होती हैं। मैं 4 साल रह गया, वीडियो भी बनाई, हमने वीडियो बनाई थी इस पे, तो उसके कमेंट्स मोस्टली आए थे यार, हमें हमारी नेगेटिविटी में आए थे कि मतलब ये क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं होता, और पंजाबी ऐसे हैं, सिंधी ऐसे हैं। ये सबसे बड़ा मसला पता है क्या, कि वो लोग तो कभी उनका इतना टेन्योर पंजाब में गुजरा ही नहीं था। घर पे बैठे ऐसे बैठे, पंजाबी ऐसे होते हैं, पंजाब का इलाका ऐसा है वैसा। यार भाई तुम जाओ, टाइम तो स्पेंड करो, तो जाओ तो सही, उनके साथ रहो। मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे मुझे वहाँ पे कहाँ पड़ता है, वहाँ से लिटरली मैं कांटेक्ट करूँ ना, दे डोंट से नो, वो नहीं कहते। वो भाई है मेरे, वो अपने घर फैमिलीज के साथ मिलाना उठाना बिठाना, शादी गमी हर चीज़ में जाता था। इतना प्यारा रिस्पॉन्स यार उनका, 4 साल, एंड दे वर हैप्पी कि बच्चा इतना दूर से सिंध से पंजाब पढ़ने आए। टीचर्स तो मुझे इतना फैसिलिटेट करते थे, कितना दूर से। मैं एक छोटी सी इसमें बात ऐड करता हूँ। एक बार क्या हुआ था, यूएमटी की पार्किंग में आप रात को 9:30 के बाद ना गाड़ी या बाइक नहीं खड़ी सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ आ गई, आपने अपनी कन्विंस जो है आपको लेके जानी है। मैं भूल गया, मैं दोस्त के हॉस्टल पे जाके सो गया, और हुआ क्या कि मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी रह गई। फिर क्या करते थे यूएमटी वाले, बाइक उठा के वो डंडे डाल के ना यूएमटी के अंदर खड़ी करते थे। आपको चालान पे करना होता था अगले दिन, अगर आपको बाइक वापस चाहिए तो। चलो जी, मेरा कार्ड भी घूम गया बाइक का, और बाइक वहाँ पे खड़ी है। मैं जो ऑफिसर था सिक्योरिटी का वहाँ पे, जो ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी और पार्किंग को देख रहा था, उसके पास गया। मैं कहा सर बाइक दे दें, माफ़ कर दें इस बात की फ़ीस, ये वो। कहते हैं तुम कहाँ से हो? मैंने कहा मैं सिंध से हूँ। वो ही वॉज लुकिंग लाइक, सिंध से हो? अच्छा, CNIC देखो। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन, CNIC के पीछे आपका वो होता है परमानेंट एड्रेस। उसने वो पढ़ा, परमानेंट एड्रेस पढ़ा, और मुझे कहता है सिंध के हो, मेहमान हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अगली बार ना करना। एंड आई वाज सो हैप्पी यार कि वहाँ पे क्या बातें होती हैं और यहाँ पे देखो क्या चीज़ है। सही बात है, सिंध के उसकी वजह से सिर्फ बात नहीं, मतलब इस तरह ना, इस चीज़ का बड़ा होता है। आप लोग निकलो, जाओ, एक्सपीरियंस करो, फिर आगे बात करो। घर बैठ के बातें करने का वो नहीं होता ऐसे। अब देखें, यूनिवर्सिटी जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको ट्रॉमा भी देगी, आप एंजॉय भी करोगे वहाँ की लाइफ, ठीक है। पर एक चीज़ मैंने अभी तक, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं गुजरा यूनिवर्सिटी में, पर अभी तक मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय यूनिवर्सिटी लाइफ, देयर आर 2 थिंग्स जो मुझे पता है, ठीक है, जिससे मैं गुजर रहा हूँ, आप लोग ना गुजरें, या जिसे आप, मैं कहूँगा आप लोग एक इस चीज़ से प्रिपेयर रहें। 2 चीज़ें हैं अगर आप में एंजॉय करें यूनिवर्सिटी लाइफ। नंबर 1 इज़ कंफर्म ये कर सकते हैं अंकुर का टाइम अच्छा गुजरा है। फर्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू वांट टू एंजॉय यूनिवर्सिटी लाइफ, अपना 9 to इंटर की जो स्टडी है वो अच्छी करो, ठीक है। सही है, सारी स्टडी यूनिवर्सिटी में 9 to इंटर है। इट इज़ बस एक क्या कहते हैं, कोलैबोरेट करके आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। जो आप 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में, स्पेशली फर्स्ट ईयर इंटर में जो आप पढ़ रहे हो, वो सारा यूनिवर्सिटी में आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा उसके अलावा, ठीक है, वो सब आएगा वहाँ पे आपको। अगर आपका उस पर अच्छी ग्रिप है ना, देन इवन प्रोफेसर्स बोलते हैं यार आप तो ये पढ़ के आप फर्स्ट ईयर में आपके पास आपको क्लियर होंगे आपके, बस ये है थोड़ा एक्स्ट्रा आपको उसमें एडिशनली देके यार ये एक्स्ट्रा पढ़ लेना, थोड़ा एडिशन दे देंगे आपको। नंबर 1 इज़ दैट, आपने ये अपनी फर्स्ट ईयर इंटर अच्छी पढ़नी है, कॉलेज लाइफ अपने अच्छी पढ़नी। अगर आप में यूनिवर्सिटी एंजॉय करनी है तो कॉलेज लाइफ को अपनी पढ़ाई में लगाओ, और मतलब यूनिवर्सिटी को इजी करना है, इजी करना है। तो सेकंड थिंग इज़ दैट, अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए और आपने 9th फर्स्ट ईयर इंटर अच्छी पढ़ी है, नहीं पढ़ी चलो छोड़ो, आप यूनिवर्सिटी में आ गए, आपको अगर एंजॉय करनी यूनिवर्सिटी लाइफ, देन कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, ठीक है। ये बात है, इफ़ योर टास्क इज ऑन टाइम, आप इंजॉय करोगे। मैं कह रहा हूँ आप, ये मैं अभी मुझे सेमेस्टर गुजरा एक सेमेस्टर, पर आई कैन बेट दिस, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ये टाइम गुजारा है। मुझे असाइनमेंट्स मिल रही थी, ऑनलाइन मिल रही थी, आई वॉज कम्प्लीटिंग ऑन दैट डे। 15 दिन की डेडलाइन थी, 15 दिन इज अ हेक्टिक डे, मैंने एक दिन में सबमिट कर दी। सही बात है, मैं सुकून से बैठा हूँ, 5 दिन पहले मैसेज कर रहे हैं तूने की है, हाँ मैंने की, सबमिट की, यार दिखा यार ये कर वो। आई एम फ्री, मैं घूम रहा हूँ, मैं आपने देखा होगा मैं इस्लामाबाद जाकर व्लॉग बना रहा हूँ। पीपल वर लाइक तुम पढ़ने का एंजॉय करने का भाई, आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क ऑन टाइम, आई हैव टू मच टाइम टू एंजॉय, ठीक है। आप अगर ये करोगे ना 15 दिन मिले तो आखिरी 2 दिन में करूँगा, वो आखिरी 2 दिन में ना आपके पास 10 सब्जेक्ट की और असाइनमेंट होगी, उसमें आपको यार यूनिवर्सिटी तंग कर रही है, मुझे यूनिवर्सिटी ये कर रही है, बस पर टाइम टास्क टाइम पे करो, आपके पास टाइम फ्री बहुत मिलेगा आपको। और ऊपर से ना देखो, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, उसके साथ 6-7 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो एक असाइनमेंट के 15 दिन है, दूसरा टीचर भी देगा, उसमें 7 दिन होंगे, कोई देगा 10 दिन होंगे, तो आप टाइम के साथ करते आओ, इसकी बात सही है। दूसरा, वासिफ ने कहा फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से पढ़ो। अब ठीक है, मेरी इतनी अच्छी खास नहीं थी, लेकिन मेरी भी इतनी खास नहीं थी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे पढ़ना चाहिए। सीन ये था, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास चल रही है, अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, आपको पता है मुझे फिजिक्स बहुत जहर लगती है।
ठीक, अब सर क्लास ले रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, उसमें है इंटीग्रेशन, ठीक है, पर टॉपिक पे नहीं आते हम, बैठे सर पढ़ा रहे हैं हमें, आप लोग बेटा ये पढ़ के आए होंगे फर्स्ट ईयर इंटर में। ये था क्या, मुझे पता भी नहीं है। ये भी था। हमारी फर्स्ट ईयर मेरी गुजरी, हमारे पेपर्स हुए थे वो अच्छे हो गए, इंटर गुजरी कोविड में, पढ़ाई हुई नहीं, और हमारी कुछ कॉलेज की मैनेजमेंट ऊपर नीचे हुई थी, जिसकी वजह से ना पढ़ाई हो ही नहीं रही थी कॉलेज में भी। अब लाइक ये भी था क्या फर्स्ट ईयर इंटर में? अच्छा सर अगली बार पढ़ा रहे हैं आप, बेटा ये पढ़ के आएंगे, अच्छा ये भी होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता होगा, उसमें बंदा फंस जाता है। तो अब ये तो क्या हो गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है फर्स्ट इंटर में, और सर कह रहे हैं आप पढ़ के आए, मैं पढ़ा ही नहीं रहा आपको। और यूनिवर्सिटी टीचर प्रोफेसर जो होते हैं ना, बहुत कम होते हैं जो आपको रिपीट करें, ठीक है, फैसिलिटेट करते हैं, वरना नहीं है तो नहीं है, दफा हो जाओ, हमारा कोई काम नहीं है। आपने खुद पढ़ा था, अब वो जाके खुद रिपीट, आप उनको अगर बोलोगे ना सर मैंने नहीं पढ़ा, और सर ये आपने मेरे मार्क्स गलत लगाए हैं, ये भी आपकी गलती है कि आपने सबको बोला है। आपके बहुत कम होते हैं जो आपको करते हैं फैसिलिटेट, ठीक है, वरना दे आर लाइक ठीक है, आपने कभी ये नहीं समझा कॉलेज में सर आपने ये किया, सर आपने वो किया, हाँ ये सीन नहीं चलता वहाँ पे। आपने बोला सर आपने ये किया, ठीक है मैं आप और करूँगा। हाँ सही बात है, जिद में आ जाते हैं। दूसरी बात, वासिफ का देखो टेक्निकल साइड, वासिफ की कंप्यूटर साइंस है, हाँ। मेरा था बीबीए जो कि मोस्टली थ्योरेटिकल है, फाइनेंस को छोड़ के, उससे मेरी वैसी नहीं लगती थी फाइनेंस है। मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ईयर इंटर अपनी जगह, आपका इंग्लिश का बेस अच्छा होना चाहिए। हाँ। इंग्लिश का बेस, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आए ना, यू कैन डू एनीथिंग ईजीली। आपको बाकी पढ़ के अगर समझ में आती है ना इंग्लिश का कोई पैराग्राफ, यू कैन ईजीली यू नो गो थ्रू द सब्जेक्ट्स, कोई भी हो कुछ भी हो, आपने कभी ज़िंदगी में ना देखे कर, अगर आपको वो ही ना आएगा ना, इंग्लिश का बेसिक अच्छा है आपका, चलो पढ़ना आता है समझ आता है, लेकिन लिखना नहीं आता, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं भाई, यू कैन नॉट सर्वाइव इन यूनिवर्सिटी। टीचर गलतियाँ पकड़ते हैं। देखो मैं खुद फैसिलिटेटर भी था और मैं ना टीचर असिस्टेंट भी रहा हूँ, मैं पेपर चेक करता था भाई, बच्चों की इतनी गंदी इंग्लिश में, सर ये क्या इसने लिखा है समझ ही नहीं, सर कहता था जीरो लगाओ, लिटरली कह रहा हूँ सर, वो पीएचडी होल्डर थे, सर कहते जीरो लगाओ, टेंशन नहीं है मुझे, लगा दो जीरो। सर फेल कर देते, उड़ा देते थे, और मुझे तो जीरो लगाने में ज़्यादा मज़ा आता था, चेक ही नहीं करना पड़ता था ज़्यादा, जीरो लगाया चलो निकलो, जीरो लगाया चलो निकलो, इस तरह। इंग्लिश का बेस अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स ही इंग्लिश में। इसके अलावा भी बेस अच्छा चाहिए, सब्जेक्ट के अलावा भी, मतलब आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो भाई, लोगों से सेमिनार्स में जा रहे हो, वेबिनार, मैं कह रहा हूँ स्टडीज के अलावा अगर देखें इसको, आपके पास दूसरे शहर के लोग भी आए हुए हैं, आपको लोग इंटरनेशनल बॉडीज आती हैं, आपको लोग जज करते हैं इस चीज़ पे कि यार इंग्लिश अच्छी नहीं है, इससे बंदा बहुत जज होता है आजकल, इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। हाँ, और ऊपर से देखो वासिफ कह रहा है कि बाकी शहरों के लोग आए हुए हैं, मैं थोड़ा क्योंकि ग्रेजुएट हूँ और मेरा लेवल वासिफ से थोड़ा ऊपर है, तो मैं ऊपर वाली बात करता हूँ, इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। वही नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैंने किया है, टर्किश आते थे वहाँ पे, अमेरिका से लोग आते थे, सऊदीया से लोग आते थे, वहाँ पे सेमिनार इकोनॉमिक के सेमिनार होते थे, कोई इस्लामिक बैंकिंग के सेमिनार, सारे इंग्लिश में। आपको बात बता दें, एक थोड़ा शायद आउट टॉपिक हो जाए, पर यार लर्न न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है वैसे, बताओ ज़रा। इसलिए तो मैंने बताया कि हम ये बात बताएं। नहीं वैसे बात बता रहा हूँ, जितनी लैंग्वेज बंदे को आती है ना, उतना क्या कहते हैं उसके अंदर वो डाइवर्स होता है देखिए ज़्यादा, हाँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट प्राउडली से यार मुझे ये आता है, ठीक है। अब देखिए मुझे इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है, मुझे उर्दू आती है, आपको उर्दू आती है, कोई सिंधी आती है, आपको सिंधी आती है, मुझे पंजाबी आती है, आपको पंजाबी आती है, हाँ थोड़ी ज़्यादा आती है, पाइन, ठीक है, आती है ना। मेन थिंग, आई लव पंजाबी भाई, ना मेन थिंग इज मुझे टर्किश आती है, इनको टर्किश आती है, ठीक है, और हम इस चीज़ का इतना फ़ायदा उठाते हैं कि लाइक शॉप वाला पूछ रहा होता है लोग कह रहे थे यार क्या कर रहे हो, क्या अच्छा था क्यों, कौन सी पश्तो बोल रहे हम नहीं, पश्तो अक्सर इवेंट में जाते हैं साथ, इवेंट कर रहे हैं हम साथ, और मैं से बात करिए क्लाइंट को पता ना चले, हम लगे हुए टर्किश में, आपस में फोन कर टर्किश पे लगे हुए, घर में बैठे हैं में, वो मतलब इतना बेनिफिशियल है आपके लिए चीज़। पर आप सीखो लैंग्वेज, आप जरूर टर्किश सीखो, आप कोई और लैंग्वेज सीखो, चाइनीज सीखो, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, जर्मन सीखो, वो बहुत डिमांड है उसकी, इन चीज़ों की बहुत, जापानीज सीखो, बहुत डिमांड है, ठीक है। लैंग्वेज आनी चाहिए भाई, एक्स्ट्रा मज़ा आता है, बहुत सीखो, बहुत मज़ा आता है, और आपके लिए आपके अंदर एक और इंसान पैदा होता है एक तरह से। और इस ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे, लेकिन अच्छा देखो हमें टर्किश आती है ना, वी कैन टोटली टैप इनटू टर्किश मार्केट, वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, या जो भी हम काम करते हैं ना, बिजनेस, यार मैंने आप बिजनेसमैन के साथ वो किया है, ट्रांसलेशन की है मैंने उनके लिए, तर्जुमान लिख कहते हैं उसे, मैंने ट्रांसलेशन की है। टर्किश आते थे, एक फैक्ट्री थी, मैं बताऊं अपना, एक फैक्ट्री थी उसकी, कारपेट फैक्ट्री,
वो बंदा टर्की का आता था, अब हमें लग रहा होता है कि वो टर्की में बन रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के कारपेट टर्किश उसमें डिज़ाइन में बनते थे, वो बंदा टर्की का आता था, खुद आके वो कारपेट चूज़ करता था, मुझे इसमें ये कलर चाहिए वो। मैं उधर गया था एक बार फैसिलिटेट करने में, मुझे क्या आता था, सिर्फ लैंग्वेज आती थी। और पता है वासी, उन्होंने पर डे के हिसाब से मुझे पे किया, बड़ा अच्छा पे किया, थाउजेंड्स में पे किया। मैं गया, मुझे 2 घंटे का मेरा काम था, बहुत अच्छा पे किया। फिर एक बहुत बड़ा सेमिनार था, पंजाब गवर्नमेंट और टर्किश कोई कंपनी थी, उनके बीच में कोई कोलैबोरेशन था, ठीक है। उन्होंने बीच मिलके ना कोई सर्विस लॉन्च करनी थी या कुछ, उधर मुझे बुलाया उन्होंने, मैंने वहाँ पे जाके टर्किश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की, मुझे उसके पैसे मिले। और वी कैन टोटली टैप। कल मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ ऑनलाइन, आजकल तो बिजनेस ही ऑनलाइन है। मैं टर्किश, मेरा अपना दोस्त है, फ्रीलांसिंग करता है, CS ग्रेजुएट है, उसकी क्लाइंट टर्किश है। टर्किश आने की वजह से उसे टर्किश क्लाइंट मिला है, वो ही कैन टोटली इजीली यू नो, जो लैंग्वेज आएगी चाइनीज आएगी, चाइनीज क्लाइंट मिलेंगे आपको, मिलेंगे, ठीक है। अब मतलब मार्केट बढ़ गई ना, पूरे पाकिस्तान में सर चाइनीज की बहुत डिमांड है, ठीक है। कितना चाइनीज लोग हैं पाकिस्तान में, और चाइनीज लैंग्वेज इज लाइक कह सकते हैं कि अगर आप कम लोग हैं सीधे पाकिस्तान में, और आपको काम बहुत मिलेगा इस पर। हाँ, इतने पाकिस्तान में नहीं भी तो 10 to 20% आबादी चाइनीज की भी आ गई है। सही बात, घर ले लिए उन्होंने यहाँ पे, उनके सीपैक के काम चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के, प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत बड़े, फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको वहाँ काम मिल सकता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैंने अपना मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे क्योंकि मैं नया था, कोई मेरा फ्रेंड वहाँ पे नहीं था क्लास में, सही है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे फ्रेंड्स बनना शुरू हुए। वो इस वजह से कि मैं टोटली क्लियर था कि भाई मैंने पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेरे अब्बू फीस भर रहे हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो उस हिसाब से मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पोजीशन होल्डर बनना है अपनी क्लास में। तो शुरू में तो कोई लोग मतलब ख़ास, क्योंकि हम नए थे सारे, एकदम फिर ग्रुप्स बनना शुरू हुए। अच्छा, पहला ही अभी सब्जेक्ट था, जब आप कॉन्फिडेंट के साथ एक इंट्रो देते हो अपना ना, पता चल जाता है किस में कितना वो है। तो सब्जेक्ट के एक क्विज हुआ, एक असाइनमेंट हुआ, मार्क्स अच्छे आए तो मेरे दोस्त ज़्यादा बनना शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी में यही है, यूनिवर्सिटी में अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें, आपकी इससे दोस्ती बनती है। यूनिवर्सिटी में अच्छे पढ़ोगे ना, मर्सिडीज से उतरो, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप अगर पढ़ाई में अच्छे हो, आपके ज़्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे। वो क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे मोस्टली पढ़ने नहीं आते। जो पढ़ने नहीं आते वो कहते हैं यार कम से कम हमारा कोई ऐसा फ्रेंड हो जो हमें इस चीज़ में सपोर्ट करे। मैं गलत नहीं कह रहा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस तरह होता है, ये नेचुरल है। असाइनमेंट किए, अब फॉर एग्जांपल मेरे कुछ इस तरह के लड़के थे, दोस्त नहीं है मेरे, वो मैसेज नहीं किया उन्होंने, पूरा सेमेस्टर गुजर गया, ना बात की, ना दूर से सलाम कर दिया, बस ठीक है। एकदम मैसेज आएंगे, और भाई क्या हाल चाल है, क्या करे आजकल, किधर हो, मिलते नहीं हो, बस तुम तो क्लास लेके चले जाते हो। लिटरली पता है मैसेज मेरा रिप्लाई क्या आता था कि यार सॉरी अभी तक असाइनमेंट नहीं की मैंने। क्योंकि मुझे पता होता था इसने मैसेज या क्लास CR इज टेक्सटिंग मी, यार मैसेज से बात नहीं कर रहा। मैं उसके एक बार हॉस्टल गया ऐसे ही मतलब मिलने के लिए, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, बस मैं चला गया वहाँ से, मतलब बैठे थोड़ी देर। अब मैं पूरा 2 महीने गुजर गए बैठा हूँ। अब फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट आया, जानी कैसा है, ठीक है? मैंने कहा ऐसे क्या हो गया, मैंने कहा यार ये पक्का असाइनमेंट के लिए आया है, तू चक्कर नहीं लगा रहा यार, हॉस्टल आया नहीं। तो आई वाज लाइक यार मैं भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, मैं बाद में करूँगा, अभी दिनों में करूँगा। नहीं यार प्रोजेक्ट की बात नहीं, मगर ऐसा नहीं, और बता सब ठीक ठाक है। हाँ अच्छा बता असाइनमेंट की है, बात घूम फिर के वहीं आ गई, देनी पड़ी, करना पड़ता है क्योंकि आपको 4 साल चलाना है उनके साथ, ठीक है? नहीं दोगे तो फिर वो बात कि यार कैसा दोस्त है तू। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी की अपनी नेचर है। पर यार देखो एक लिमिट में रहना, ठीक है? आप लिमिट में, पर आप मैं हमारा पॉइंट कहने का है कि आप टॉप पे रहने की कोशिश करो। हाँ। आप अपना काम टाइम पे करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, आपकी इज्जत होगी, आपको लोग ज़्यादा पहचानेंगे। यार टीचर्स में आपकी इज्जत होगी, पहचान बनेगी आपकी। आप पढ़ाई में ध्यान दोगे तो आपको अच्छे दोस्त बनेगा, आपका अच्छा सर्कल बनेगा। नहीं दोगे ना तो वो बैक बेंचर्स वाली यूनिवर्सिटी होती है ना, वो बहुत खराब होती है। स्मोकिंग, घूमना फिरना, एंजॉय करना, अब्बा के पैसे उड़ाना, सही बात, बस यही होता है। तो यही है, बाकी और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ओवरऑल यूनिवर्सिटी का। इंशाल्लाह मेरा तुम्हारा अच्छा गुजरेगा अगर जब लाइफ तुम्हारा शुरू हुआ तो इंशाल्लाह। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ और यहाँ पे व्लॉग खत्म। थैंक यू सो मच। तुम मेरा बोल दो मैं तुम्हारा। ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपका क्या है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। बोल दिया। हो रही थी रिकॉर्ड 26 मिनट, ठीक है।